मेरा हृदय से प्रणाम। बहन रंजना जी, गौर गोपाल दास जी, श्री आत्म अभयानंद जी, उषा जी, चिन्मय, गारू जी, धन्यवाद। श्रद्धेय संतगण जो यहां मौजूद हैं और मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, ये अवसर है एक महान लक्ष्य के लिए साथ आने का। दुनिया ने देखा है तथाकथित धर्मों को, आस्थाओं को, लोगों को विभाजित करते, पर हम धर्म को दोष न दें, ना आस्था को। श्री जैन जो हमारे बीच बैठे हैं, उन्होंने याद दिलाई कॉफी अन्नन की वो बात कि आस्था में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होती है आस्थावान लोगों में। ये आस्थावान लोग ही हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अनावश्यक। धर्म, धार्मिक गुरु, उनका पवित्र उद्देश्य है। उन्होंने वादा किया है, अपना जीवन समर्पित किया है, सुख सुविधाओं का त्याग किया है और मानवता की सेवा में लगे हैं। ये सभी धर्म मालाएं हैं, जैसे हम यहां खूबसूरत फूल देख रहे हैं। ब्रह्म कुमारीज प्रेम और सुगंध से प्रस्फुटित ब्रह्म विद्या लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस्कॉन आंदोलन, आप जानते हैं, प्रेम और भक्ति की सुगंध फैला रहा है। सिख धर्म हमसे परे कुछ लाने का प्रयास कर रहा है, सबके एक होने का प्रयास, एक ईश्वर। इस्लाम, भाइयों को शांति प्राप्त हो, और पैगंबर को, ऐसा भाईचारा कहीं नहीं होगा जो आपको इस्लाम में मिलेगा। ईसाई धर्म प्रेम और करुणा से परिपूर्ण। बौद्ध धर्म सिखाता है आत्म प्रयास और तपस्या। जैन धर्म तपस्या, सरलता और शुद्धता। कल्पना करें क्या होगा यदि ये सारे गुण हम एक साथ अपना लें। विचार कीजिए इस पे। मैं कह सकता हूं मैं कृष्ण का पुत्र हूं। मैं ये भी कह सकता हूं मैं ब्रह्म कुमारी से हूं। मैं ये भी कह सकता हूं मैं पैगंबर मोहम्मद का पुत्र हूं। मैं ये भी कह सकता हूं मैं बेटा और भाई हूं लॉर्ड जीसस का। और ये चलता ही रह सकता है। हमें एक दूसरे को बांटना क्यों है? मैं जब भी सहनशीलता जैसा शब्द सुनता हूं, मैंने करीब 30 साल बिताए हैं यूनाइटेड स्टेट्स में बिजनेस करते। यह शब्द सहनशीलता असहनीय सा हो गया है। हर कोई सहनशीलता की बात करता है, पर किसी में है नहीं। हाल ही में मुझे पता चला कि संयुक्त अरब अमीरात में सहनशीलता मंत्रालय बनाया गया है। और मैं मुस्कुराता हूं दुख से। सहनशीलता जैसे शब्द से मेरा दिल व्यथित है कि मुझे सहन करना है। ये क्या बकवास है? सोचिए, मैं अपनी पत्नी से कहूं या आप अपने जीवन साथी से, हनी मैं तुम्हें सहन करता हूं, क्या होगा? या अपने गुरु से कहें मैं आपको सहन करता हूं। हैं ऐसे कुछ लोग जो ये कहते रहते हैं। जब आपको ऐसे गुरु मिलें जो तानाशाह हों, सब तरह के गुरु हैं इस दुनिया में, कुछ पैसा बनाने में लगे हैं, हर तरह से खून चूस रहे हैं मासूम लोगों का। हमें पहचानना होगा उन्हें। छोड़ दीजिए ये विचार, ये मतभेदों को सहने का। हम यहां एक दूसरे को सहन करने को नहीं हैं, हम यहां हैं स्वीकार करने को। स्वीकार्यता ही कुंजी है। स्वीकार कीजिए खुशी से। मेरे गुरु, मेरे प्रिय गुरु कहते थे, यदि
भारत के साधु संत पैदा होते उत्तरी ध्रुव पर, तो क्या शाकाहारी भोजन की सिफारिश करते? इस पे विचार करें। ये सारे एडजस्टमेंट्स वातावरण के अनुसार किए जाते हैं। जो हम कर नहीं सकते उसकी आलोचना न करें। परिस्थिति को देखिए, जो वो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, और हम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। यदि वो मेरा सम्मान कर सकते हैं, मुझे उनका करना होगा। ये आपसी विश्वास, आपसी सम्मान, स्वीकार्यता ही आगे बढ़ने का रास्ता है। यदि आप एडजस्ट नहीं कर सकते, तालमेल नहीं बैठा सकते इस उभरते फिनोमिना से, आप विकास का सिद्धांत जानते हैं। डायनासोर की तरह हम भी विलुप्त हो जाएंगे। मतभेद हमें बर्बाद कर देंगे। एकजुटता का कारण बनने की जगह धर्मों ने, बल्कि इन्हें मानने वालों ने हमें बांट दिया है धार्मिक समूहों में और समुदायों में। और यह बहुत कष्टप्रद है, क्योंकि रिलीजन, रीलिगारे, रीजॉइनिंग, पुनः जोड़ें किसे? एक दूसरे को। और जब हम जुड़े होते हैं एक दूसरे से, तभी हम सपना देख सकते हैं ईश्वर से जुड़ने का। जुड़े हों उस परम दिव्यता से। क्या हम सबका उद्देश्य यही नहीं है कि बूंद सागर में लय हो जाए? बारिश की बूंदें सागर में गिरती हैं तो उसमें लय हो जाती हैं, और हम सब वही हैं। हर आत्मा बारिश की बूंद जो सागर बन जाएगी अंततः। विलय होना, परम विसर्जन, अंतिम विलय, यही लक्ष्य है। क्या तेल की बूंद सागर में विलय हो सकती है? यह हमेशा तैरती रह जाएगी। यह कभी इसका हिस्सा नहीं बनेगी। इसके माने मेरे गुण, मेरा वास्तविक सार उस परम से मेल होना चाहिए, यदि मुझे उसमें विलीन होना है। वरना भले ही उस सागर के बहुत करीब रहें, लेकिन आप कभी लय नहीं हो सकेंगे। यह बहुत दुखद होगा। नियम और विश्वास अच्छे हैं। धर्म, सभी धर्मों में ये नियम और विश्वास होते हैं। ईश्वर हर जगह है, ये एक विश्वास है। जब आप अपनी माँ या पिता से पूछते हैं क्या आपका ईश्वर में विश्वास है, सरल सा उत्तर मिलता है, तुम ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें लगता नहीं मुझे विश्वास है? कभी कभी ऐसे प्रश्न उन्हें नाराज भी कर सकते हैं, पर आप उनसे पूछिए आप क्यों विश्वास करते हैं। मेरी माँ ऐसा कहती है, मेरे पिता कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, धर्म कहता है, लेकिन माँ आप क्या कहती हो? तब वो कहेंगी बेटा तूने अभी तक खाया नहीं है, तू खा ले। उनके पास कोई उत्तर नहीं होगा। हमें उत्तर खोजने होंगे अपने हृदय के भीतर। किसी ने मेरे गुरुदेव से एक सुंदर प्रश्न पूछा, बाबूजी मुझे ईश्वर दिखा सकते हैं? और सभी उत्सुक थे कि वो क्या उत्तर देंगे। तुरंत ही उत्तर मिला और उन्होंने कहा, मान लो मैंने तुम्हें दर्शन करा दिए, तुम कैसे जानोगे ये ईश्वर है? यहीं आध्यात्मिकता की भूमिका शुरू होती है। धर्म हमें विचार देता है किसी उच्चतर उपस्थिति का, और हम उन शब्दों को मानते हैं विश्वास के कारण अपने पेरेंट्स पर, धर्म पर। तो श्रद्धा विश्वास से शुरू होती है। अब जब आप श्रद्धा की बात कर रहे हैं, मैंने हाल ही में जाना हजरत पीर इनायत खान के बारे में, जो 19वीं सदी के शुरू में पैदा हुए थे और सूफी परंपरा के प्रचार के लिए पश्चिम चले गए।
जब उन्होंने आशीर्वाद मांगा अपने मुर्शिद का, अपने गुरु का, गुरु ने एक बात कहकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारी श्रद्धा मजबूत हो। शुरू में वो समझ नहीं पाए वो क्या कह रहे थे। शायद वो कहते तुम खूब सफल हो, उत्पादक बनो और अधिक आध्यात्मिक बनो, लेकिन उन्होंने कहा तुम्हारी श्रद्धा मजबूत हो। क्योंकि हमें श्रद्धा है, हम सबको श्रद्धा है, पर श्रद्धा का एक स्पेक्ट्रम है। जैसे प्रकाश का स्पेक्ट्रम है, आवृत्तियां कम से अधिक की ओर या अधिक से कम की ओर हैं। हर चीज की एक आवृत्ति है। श्रद्धा की, प्रेम की, घृणा की भी एक आवृत्ति है। और श्रद्धा को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं? सिर्फ मानने से क्या मेरी श्रद्धा मजबूत होगी? नहीं। श्रद्धा मेरे व्यक्तिगत अनुभव से मजबूत होती है। विज्ञान में श्रद्धा का कोई स्थान नहीं है। अगर मैं एक सेब को ऊपर फेंकूं तो वो नीचे गिरेगा ही। यदि मैं बिजली के सॉकेट को छू दूं, मुझे बिजली का झटका लगेगा। मुझे इस पे विश्वास नहीं करना, इस पर फेथ रखने की जरूरत नहीं है। सेब नीचे गिरेगा ही। आध्यात्मिकता गूढ़ विषय होने के कारण, चाहे आप एक ही काम करते हैं, एक ही तरह से ध्यान करते हैं दिन प्रतिदिन, और दूसरा व्यक्ति भी यही करता है, दोनों का परिणाम अलग अलग होगा। हम सब एक ही स्थान पर ध्यान करते हैं, हर एक व्यक्ति का अलग अनुभव होगा, प्रक्रिया का परिणाम अलग अलग होगा, और प्रत्येक का परिणाम उसका मार्गदर्शन करेगा। कैसे? उनके हृदय से। यदि आप वेद और उपनिषद पढ़ें ध्यान से, तो उनमें 100 से अधिक बार हृदय का संदर्भ है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं गीता में, हृदयेम पश्यसि। वो ये भी कहते हैं कि मैं हर जीव के हृदय में निवास करता हूं। और सोचिए, हम ईश्वर को कहां खोज रहे हैं? वेद, उपनिषद, गीता सभी हृदय की बात करते हैं। ईश्वर का निवास हृदय में है। उनकी उपस्थिति हृदय में महसूस करें। लेकिन हमारी खोज की दिशा बाहर है, बाहर की ओर। ऐसे में आप कैसे सफल होंगे? जब आप सामने हों मूर्ति के, जिसे आप पूजते हैं विश्वास से, श्रद्धा से, प्रेम, भक्ति और सम्मान से, क्या होता है वहां आपको? क्या आपने लोगों को चलते देखा है, लाइन में इंतजार करते तिरुपति मंदिर में प्रवेश के लिए? सब श्रद्धा के साथ, लेकिन जैसे ही आप देवता तक पहुंचते हैं, क्या होता है? आप आंखें बंद कर लेते हैं। आप क्या करने की कोशिश करते हैं? वो अनुभव करने की कोशिश करते हैं जो हृदय में है ना? यह आप घर पे भी कर सकते थे। राजनेता भी, ईश्वर उन्हें बुद्धि दे। कांग्रेस का नेता वहां जाता है, हे ईश्वर मैं जीत जाऊं। बीजेपी का नेता वहां जाता है, हे ईश्वर मैं जीत जाऊं। और वो पैसा फेंकते हैं। आपको लगता है पैसा वैकुंठ जाएगा? ईश्वर को मूर्ख बना रहे हो। और हर धर्म बिना किसी अपवाद के 2 साधनों का उपयोग करता है। एक है भय, यदि ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, नरक में जाओगे मृत्यु के बाद। और आप डर जाते हैं चूजे की तरह। और दूसरा उससे भी बड़ा साधन है लोभ, स्वर्ग का लोभ। जो कुछ भी यहां करने से मना किया गया है, जो भी ब्रह्मचर्य आपने तपस्या के लिए अपनाया,
आप आशा करते हैं स्वर्ग में सब इससे विपरीत होगा। आप चाहते हैं जो भी छोड़ा है वो उपहार में मिले वहां। ये सौदेबाजी है, बेवकूफी भरी सौदेबाजी, मूर्खतापूर्ण। सच्चा आध्यात्मिक जिज्ञासु कहेगा, हे प्रभु, मैं आपको जानता भी नहीं। ईमानदार रहें। यहां उपस्थित लोगों में से कोई भी अपने हृदय पर हाथ रखकर कह सकता है, मैंने ईश्वर का अनुभव किया है। और यही हम कहना चाहते हैं कि मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता आप हैं या नहीं, मैं आपकी उपस्थिति महसूस करना चाहता हूं मेरे हृदय में। हम बैठें दीन भाव से, आदर के साथ, पूज्य भाव से, इस पूर्वाग्रह के बिना कि ईश्वर ऐसा है या वैसा है। वो सारे विचार हटाते हैं जो हमें बचपन से ही मिले हैं या हम पर थोपे गए हैं। भगवान कृष्ण को भी उनके जीवन काल में कितने लोगों ने समझा। पैगंबर मोहम्मद या जीसस क्राइस्ट, कितने लोगों ने समझा इन महान हस्तियों को उनके जीवन काल में। बेचारगी में सूली पर चढ़ना पड़ा। पैगंबर मोहम्मद का मक्का से मदीना और मदीना से मक्का तक पीछा किया गया, अपनी जान बचाते रहे वो। लोग उन्हें मारना चाहते थे। भगवान कृष्ण, कई लोग पसंद नहीं करते थे, कुछ ही उन्हें प्रेम करते थे। कौन समझ सकता था कि वो अवतार पुरुष हैं? कोई नहीं। जब अर्जुन को भी उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाया, उसने कहा, कृपया अपने मित्रवत रूप में आ जाइए, मुझे वो रूप ज्यादा पसंद है, ये अच्छा नहीं लग रहा, बहुत डरावना है। तो असली स्वरूप दिखाने पर भी आप पहचान नहीं सकते। असली स्वरूप देखकर भी आप किसी व्यक्तित्व को पहचान न पाए, तो काल्पनिक चित्रों को देखकर कैसे पहचानेंगे? श्रद्धा की बात मत करो, यह भय और लोभ से है। आपकी श्रद्धा एक दिखावा है। जब आप ध्यान करते हैं उस हठधर्मी विश्वास से, यह अच्छा है, विश्वास न करने से बेहतर। पर अगला बेहतर कदम होगा उस उपस्थिति को महसूस करना, ईश्वर का अनुभव अपने हृदय में। तभी हम कहते हैं, मेरा हृदय एक प्रयोगशाला है। इस प्रयोगशाला में मैं प्रयोग करूंगा कि भगवान है या नहीं, और परिणाम देखूंगा। और देखूंगा ये परिणाम मेरे व्यक्तित्व को रूपांतरित कर सकता है। यदि मुझे यह बदल सकता है, और हम जब अनुभव कर लेते हैं, हम ये कह सकते हैं, हां मैंने जान लिया है, मेरी नॉलेज वेरीफाई हो गई है, मेरा विश्वास वेरीफाई हो गया है। और अगला कदम और अधिक पीड़ादायक। अनुभव कर लेना और पीड़ा देता है। मैं अपने अनुभव से यह बात कह रहा हूं। आप इस क्षणिक अनुभव की त्रासदी समझेंगे, क्योंकि आप बार बार इस अनुभव को पाना चाहेंगे। इसे स्थायी हो जाना चाहिए। इसीलिए पद्धतियां हैं, प्रैक्टिसेस। मैं एक और उदाहरण देता हूं। अगर आप अपने एक मित्र के साथ हैं और आपका मित्र उन अंबानियों में से एक है, तो कई गुरु उसको घेरे रहेंगे और ऐसे धनी व्यक्ति के आतिथ्य का आनंद लेंगे। फिर क्या होता है? शायद आप वहां 3 महीने रहें। अपने हृदय के अंतर में आप क्या सोचते हैं? मैं इसका आनंद ले रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, लेकिन काश मैं भी इतना ही अमीर होता, है ना? दिव्य अनुभव कितने भी महान हों,
कोरे ज्ञान से बेहतर होते हैं, लेकिन मुझे वो अनुभव बन जाना है। दिव्य अनुभव गाजर की तरह हैं। गधे को दिखाएं तो चलता रहता है बोझा लेकर। इन अनुभवों के बिना कोई योगी कभी योग का अभ्यास नहीं करेगा। तो अनुभव से मुझे सीखना चाहिए कैसे वो बनूं। अनुभव मुझे स्वयं दिव्य बनना सिखाना चाहिए। लेकिन ये भी पूरी यात्रा नहीं है। मेरा अनुभव कहता है कि सतचित आनंद की अवस्था, जिसे लोग परम अवस्था मानते हैं, परम अनुभव सहस्त्रदल कमल का, पर इससे आगे बहुत कुछ है। एसडी के एक मोड़ है। यह आपकी परीक्षा है, आपकी राह में अंतिम परीक्षा। अगर आप फंस गए इस आनंद में, समाप्त हो जाएंगे। आप अनंत तक इस आनंदम में रहेंगे, पर याद रखिए यह उस कीड़े की तरह है जो गोबर में आनंद लेता है। हमें पार कर लेना है इस आनंदम को भी। अपने परिवारजनों से दूर जाना आसान है। साधु बन जाना, परिवार को छोड़ देना बहुत आसान है, कोई भी मूर्ख कर सकता है। लेकिन आनंदम को छोड़ना, वो भी परम आनंदम को, किसी छोटी मोटी आत्मा का काम नहीं है। साहस चाहिए, इसके परे जाना होगा। और यही सच्चा त्याग है। अलविदा कहें आनंदम को भी। अस्तित्व से आप अनस्तित्व के लोक में आते हैं, और इस अनस्तित्व से ही सारा अस्तित्व प्रकट हुआ है। यही वो वादा है जिसके लिए मुझे अपने मतभेदों को मिटाना होगा, क्योंकि यदि मैं शुरू से ही इन मतभेदों को कायम रखूं तो मैं धर्मों के कारागार में फंस जाऊंगा। मुझे इनसे मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी धर्म इसलिए हैं कि किसी समय किसी व्यक्ति ने जन्म लिया था विशेष स्थान पर। उन्होंने कुछ नियम बनाए, कुछ सूत्र, कुछ जीवन शैली, व्यवस्था, जो शायद आधुनिक संसार में लागू न हो। अपनी बात मैं पूरी करूंगा आखिरी स्टोरी से, जो मैं शेयर करना चाहता हूं। 18 की उम्र में मैं सन्यासी बनना चाहता था। मुझे लगन थी, मैं खोज में था मेरे रामकृष्ण की, महान परमहंस। मैं स्वामी विवेकानंद जैसा बनना चाहता था। मैंने कहा क्यों नहीं, और मैंने दिल को मजबूत किया, हिम्मत जुटाई और घर छोड़ दिया। सुबह मैंने अपने माता पिता को कुछ भी नहीं कहा, आंखें बंद की, आदरपूर्ण हृदय के साथ घर से निकल गया। मैं पहुंचा नर्मदा। वहां एक बहुत बड़ा अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर था, जहां कई अघोरी बाबा थे, लगभग 1 दर्जन। मैं वहीं बैठ गया और देखता रहा वो क्या कर रहे हैं। वहां एक बहुत सम्माननीय वृद्ध अघोरी बाबा भी थे। उनकी उम्र 80 साल से अधिक रही होगी। वो मुझे देख रहे थे। जब सूरज डूबने लगा, वो मेरे पास आए और पूछा, बेटे यहां क्या कर रहा है? मेरे बेटे क्या कर रहे हो यहां? मैंने प्रार्थना की, आप मेरे गुरु बनेंगे, अपना शिष्य स्वीकार करेंगे, आपकी सेवा करूंगा मैं यथाशक्ति। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटे मैं अब 80 साल का हूं। मैंने ईश्वर का अनुभव नहीं किया है। मैंने कुछ अनुभव नहीं किया है अब तक। अब मैं भिक्षुक बन गया हूं। ये सब लोग मेरी सेवा करते हैं। वो घर घर जाते हैं,
हम क्या बन गए हैं? तुम्हारे पास मौका है परिवार की सेवा करने का। तुम्हें वहीं मिल जाएगी दिव्यता। उसी महीने मैं जब अहमदाबाद में फार्मेसी कॉलेज में तीसरे वर्ष की पढ़ाई कर रहा था, मुझे हार्टफुलनेस की एक प्रशिक्षक से मिलने का मौका मिला। प्राणाहुति के साथ दिए गए पहले ही ध्यान के सत्र में मैं ऐसे आयाम में चला गया जिसका वर्णन मैं अब भी नहीं कर सकता। वो एक साधारण महिला थी जो बाबूजी साहब श्री रामचंद्र जी के द्वारा हार्टफुलनेस की प्रशिक्षक बनाई गई थीं। ध्यान के बीच में एक प्रकाश की चमक उभरी। बायां हाथ उठाए, बिना चेहरे की आकृति दिखी, स्वर्णिम आभा वाली। और मैं जान गया कि वो रामकृष्ण परमहंस थे। मेरी आंखें भीग गई थीं। मैं खो गया था। कुछ पता नहीं था मैं कहां हूं। यह ऐसा था जैसे मैं पूरी तरह खो गया था, जोंक्ड। वो मेरी प्रशिक्षक मेरा घुटना बार बार छू रही थीं। बस कीजिए, दैट्स ऑल, हरि ओम। फिर वो खुद ही रोने लगी। बोली, तुम अपने साथ कैसे संस्कार लाए हो? कल मैं तुम्हें दूसरे प्रिसेप्टर के पास भेजूंगी जो मुझसे बेहतर है। तो उन्होंने मुझे दूसरे प्रिसेप्टर के पास भेजा और मेरी हार्टफुलनेस की यात्रा शुरू हुई। ट्रांसमिशन के साथ, प्राणाहुति के साथ। इस तरह मेरी शुरुआत हुई और अब मैं आपके सामने हूं, एक प्रोडक्ट हार्टफुलनेस का। ऐसा कोई दिन दोबारा नहीं होगा। कोई एक दिन भी आपकी साधना में ऐसा नहीं होगा जब आपका अनुभव अलग नहीं होगा। हर दिन अलग होगा, क्योंकि निरंतर चलना, निरंतर गतिमान मूवमेंट, जैसे आत्मन गतिमान है ब्रह्म की ओर। धीरे धीरे जब विस्तार होता है, जब चेतना का विकास होता है, गति विस्तार का रूप ले लेती है, विचार मनन का रूप ले लेते हैं और हम बढ़ते हैं सूक्ष्म से सूक्ष्मतर आयामों की ओर। आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि प्राणाहुति क्या है, ये कैसे अलग है प्राण प्रतिष्ठा और शक्तिपात से। हम इसे लेंगे किसी अन्य सत्र में। धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद, पर मैं आपसे केवल एक अनुरोध करता हूं। आप विश्वास करें, श्रद्धा डेवलप हो केवल जब आप कुछ अनुभव करें। प्रार्थना करें ईश्वर से, इसे प्रकट करें। थैंक यू।